भारतीय धर्म एवं संस्कृति के 5 आधार माने गए हैं: गायत्री, गंगा, गीता, गुरु एवं गौ। पौराणिक मान्यता के अनुसार गायत्री और गंगा इस पृथ्वी पर एक ही तिथि को अवतरित हुई थी। सन 1990 से परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के महाप्रयाण दिवस के जुड़ जाने से यह पर्व एक प्रकार का त्रिवेणी संगम ही बन गया है। गायत्री चेतना को फैलाने वाले परम पूज्य गुरुदेव की तपस्थले शांति कुंज हरिद्वार में बिखरी संगम की छटा को हमने इस वृत्त चित्र में संजोने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं ये विशेष वृत्त चित्र गायत्री जयंती पर्व 2004। सूर्योदय हो रहा है। गंगा की धारा नित्य की तरह बह रही है। आज सूर्य की किरणों में है एक अलौकिक दिव्यता। गंगा की धारा में है अद्भुत आकर्षण। विश्वास नहीं होता तो लिए चलते हैं उन हजारों व्यक्तियों के पास जिनके हृदय में एक उमंग है, उल्लास है, कुछ नया करने की अकुलाहट है। ये हजारों व्यक्ति अपने हृदय में बसे उस दिव्य स्थान में आए हैं जो इनकी सांसों में समाया है। वो है गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार। ये विराट जनसमूह कोई और नहीं, गायत्री परिवार के परिजन हैं। एक विशेष उद्देश्य को लेकर आए हैं। हजारों वर्ष पूर्व आज के ही दिन गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई। उन्हें लाने वाले थे मनोबल के धनी भगीरथ। आज ही के दिन एक और गंगा भी धरती पर उतरी। उसे सब ज्ञान की गंगा गायत्री के नाम से जानते हैं। जिस तरह स्थूल गंगा गंगोत्री से निकलकर पूरे भारतवर्ष को सिंचित करती हुई सागर में विलीन हो जाती है, उसी तरह ज्ञान गंगा गायत्री भी साधक को पवित्र बनाती हुई ब्रह्म में एकाकार कर देती है। हमारी संस्कृति के ये आधार कालांतर में मनुष्य की अदूरदर्शिता का शिकार होने लगे। पतित पावनी गंगा प्रदूषित कर दी गई। ज्ञान की गंगा गायत्री भी शापित, प्रतिबंधित हो गई। इस युग में एक और भगीरथ का अवतरण हुआ, जिन्होंने जन जन को गायत्री की प्राण चेतना से जोड़कर नवयुग के आगमन का आधार खड़ा कर दिया। वे हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आज ही के दिन हम सबके परम पूज्य गुरुदेव ने अपना स्थूल शरीर त्याग कर अपनी चेतना को सूक्ष्म और कारण में विलीन कर दिया था। यही है वे कारण जिनसे भारत भूमि धन्य हो गई, देव संस्कृति अमर हो गई। इसीलिए आज सूर्य, गंगा की जलधारा और शांति कुंज का वातावरण विशेष बन गया है। इसे कोई भी संवेदनशील अनुभव कर सकता है। आइए हम भी डुबकी लगाते हैं इस दिव्य धारा में। ये है शांति कुंज का गायत्री नगर प्रवेश द्वार। परिजन स्वागत कक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ इन अतिथियों का पंजीयन किया जा रहा है। रुकने ठहरने की व्यवस्था भी। स्वागत कक्ष के स्वयंसेवक कार्यकर्ता इनको आवास स्थल की ओर लिए जा रहे हैं। वैसे तो शांति कुंज में हजारों व्यक्तियों को ठहराने की क्षमता है, किंतु आज संख्या कुछ अधिक हो गई है। इसके लिए कुछ लोगों को कमरों में, कुछ को हॉल में और कुछ लोगों को टिन शेड में ही ठहराया गया है। पर्व भी विशिष्ट है। गायत्री जयंती
इससे पहले कि हम आज पर्व चेतना में सराबोर हों, आइए एक निगाह डालें पूर्व तैयारियों पर। सबसे पहले पूरे तीर्थ की साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। इसमें शांति कुंज के अनेक कार्यकर्ताओं और अतिथियों ने भाग लिया। इन स्वयं सेवकों के मन में किस प्रकार के भाव उठ रहे हैं, आइए उन्हीं से पूछते हैं। इस काम को करने में जो हमें आनंद की अनुभूति हो रहा है, उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। और मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस महापर्व में हम अपने आप जैसे तुच्छ व्यक्ति को भी यहां इस काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं और हमें इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि हम लोगों को सफाई अभियान भी मिला और 29 तारीख को गुरुदेव की जो गायत्री जयंती है उसमें भी भाग लेने का अवसर मिलेगा। हम लोग बहुत खुश हैं। भीड़ बढ़ती जा रही है। अखंड जप का क्रम आरंभ हो चुका है। सभी तन्मयता पूर्वक जप कर रहे हैं। बारी बारी से दूसरे साधक आते जाएंगे। शाम होने वाली है। धीरे धीरे साधक प्रवचन हॉल की ओर जा रहे हैं, जहां गायत्री जयंती की पूर्व संध्या का कार्यक्रम है। इसमें परिजनों को तीर्थ का विशेष संदेश दिया जा रहा है। गुरुवर ने सौंपी पीर कि जिसने रखा उन्हें अधीर, हमें प्राणों से प्रियवर, हमें प्राणों से प्रियवर वीर, उसे हम भुला न पाएंगे। हमें प्राणों से प्रियवर वीर, उसे हम भुला न पाएंगे। आइए हम सब लोग इस गीत को गाते हुए और गुरु के चरणों में अपने भाव समर्पित करें। हमें प्राणों से प्रिय वह वीर, उसे हम भुला न पाएंगे। हमें प्राणों से प्रिय वह वीर, उसे हम भुला न पाएंगे। गुरुवर ने सौंपी पीर को। गायत्री महामंत्र कृपा करके एक बार हमारे साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज पावन दिन है गायत्री जयंती का। जगन माता का अवतार हुआ था कहते हैं इस धरती पर। जब अवतार हुआ होगा तब मनुष्यता के भीतर नैतिकता जागी। इसलिए इस दिन को जो कल आप मनाने वाले हैं, इसकी पूर्व संध्या पर आप एकत्रित हुए। लेकिन ये दिन इसलिए भी और बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये परम पूज्य गुरुदेव का पुण्य दिवस है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक जीवन जिया 80 वर्ष का, और 80 वर्ष में 400 वर्षों के जितना काम किया। एक व्यक्ति जितना 400 सालों में काम कर सकता है उतना उन्होंने 80 वर्ष में किया। लेकिन उन्होंने जाने के लिए, अपने निर्वाण के लिए इसी दिन को क्यों चुना? जरूर इसमें कोई रहस्य है, कोई बात है। जैसे वो कहना चाहते हो, कोई बात नहीं, मुझे भूल जाना तो भूल जाना, परंतु जगन माता को याद रखना, गायत्री को याद रखना। जैसे वे हम सब की उंगली माता के हाथ में पकड़ा के जा रहे हों। कोई बात है, कोई संदेश है इसमें छुपा हुआ। आप सब लोग आए इस पावन दिन पर, जहाँ एक तरफ आप माता गंगा को विशेष रूप से याद करते हैं, माता गायत्री को विशेष रूप से याद करते हैं,
उसी तरह उस पुण्यात्मा को भी हम लोग याद करते हैं जो जिए भी गायत्री के लिए और जिन्होंने जाने के लिए दिन भी वही चुना। हर एक को याद आएगी तो गायत्री जयंती की याद आएगी। कहा था स्वामी विवेकानंद ने मद्रास में बोलते हुए, उन्होंने कहा था एक मसीहा आएगा अगले दिनों जब सब चूहे शेर हो जाएंगे। और गुरुदेव की लाल मशाल वास्तव में जागृत जनमानस का प्रतीक है। नीचे जनता खड़ी है, उसके ऊपर श्रद्धा का हाथ है, उस पर ज्ञान का आलोक है, पीछे सूर्य का तेज है। क्या मतलब है? समस्याओं का समाधान जागी हुई जनता के ज्ञान के आलोक में होगा, पीछे भगवान का संरक्षण होगा। ये कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है, ये भगवान की इच्छा के अनुसार चल रहा है। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा था, मेरे जाने के बाद लाल मशाल ही गुरु होगा तुम्हारा। इसका मतलब उनका इशारा क्या है? ये संग शक्ति ही सबकी उपास्य होगी। और यदि हम और पीछे जाएं कल की पुराण के उस अलंकारिक वर्णन की तरफ, भगवान ने कहा आधा काम नारद तुम्हारा है और आधा काम मेरा है। आधा काम नारद का है मतलब भगवान के भक्तों का है, और आधा काम भगवान का है। फिर भगवान ने उन्हें कहा जाकर के जागृत आत्माओं को ढूंढो। नारद जी फिर पशुपेश में पड़े। उन्होंने पूछा भगवान मैं कैसे पहचानूंगा कौन जागृत आत्मा है? उन्होंने कहा नारद बहुत सरल है, जाकर के युग की पुकार को सुना देना। जिनमें जीवन होगा, जिनमें पूर्व संचित संस्कार होंगे, वे चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे। वे तुम्हारी बातें सुनकर जिज्ञासा प्रकट करेंगे, संपर्क साधेंगे। उन्हें जागृत आत्मा मानना और उन्हें वह तत्व ज्ञान देना जिसे अमृत, पारस और कल्प वृक्ष कहा गया है। उस गायत्री के तत्व चिंतन से उनकी प्रज्ञा जागृत होगी, वे अपना आत्मनिर्माण करने में सफल होंगे, और जो आत्मनिर्माण करेंगे वे ही विश्व निर्माण करेंगे। उन स्थानों पर हमें अभी जाना है जहाँ पर हम अपने गुरुदेव के संदेश को नहीं पहुँचा सके हैं। ये कैसे संभव होगा? ये बिना संघ की शक्ति से नहीं होगा। आप दक्षिण की भाषा में किताब छापना चाहते हैं, आप इंग्लिश में किताब छापना चाहते हैं, गुरुदेव के विचार को फ्रेंच भाषा में देना चाहते हैं, चीनी भाषा में देना चाहते हैं, जापानी में देना चाहते हैं, ये कौन सी ताकत से होगा? इसका एक ही जवाब है, संघ शक्ति। युग निर्माण परिवार की, गायत्री परिवार की संघ शक्ति इन सभी असंभव दिखने वाले कार्यों को संभव बना देगी। एक दिन हम अपने गुरु के विचारों को गांव-गांव पहुंचा देंगे, उसके बाद घर घर पहुंचा देंगे, देश देशांतरों में पहुंचा देंगे। भाइयों और बहनों, आप में से जिनको गुरु जी का प्यार मिला है, गुरु जी के ज्ञान की एक चिंगारी मिली है, आपको शपथ है, सौगंध है, उस प्यार को बांटे बिना यदि आप रहेंगे तो आप कहलाएंगे स्वार्थी व्यक्ति। यदि आप उसको बांट के खाएंगे तो वो कम नहीं होने वाली है, बढ़ने वाली है। उस ज्ञान को बांटिए, उस प्रेम को बांटिए, उनकी जो उदारता आपको मिली है उसको बांटिए। कथा बताती है कि बड़ी घोर तपस्या की भागीरथ जी ने। भागीरथ जिस शिला पर बैठे उस शिला का नाम भागीरथ शिला पड़ गया। जो लोक मंगल के लिए तप करते हैं, लोक कल्याण के लिए तप करते हैं, देव शक्तियां उनके पीछे पीछे चल पड़ती हैं। इसलिए सामान्य से तपस्वी सारे विश्व में बड़े बड़े काम करने में समर्थ हो जाते हैं। भागीरथ धन्य हो गए। मित्रों, एक और भागीरथ पूज्य गुरुदेव के रूप में अवतरित हुए। बहुत लोग साहित्यकार हैं, बहुत लोगों ने बहुत किताब लिखी हैं ज्ञान की, विज्ञान की, लेकिन जो मनुष्य के हृदय को बदल दे, जो मनुष्य के मन को बदल दे, जो मनुष्य के विचारों को बदल दे, जो मनुष्य के जीवन को बदल दे, जो मनुष्य की अनास्था को आस्था में परिवर्तित कर दे, ऐसी प्रगाढ़ लेखनी, प्रचंड लेखनी शायद इस पृथ्वी पर कोई और लिख पाया हो। पूज्य गुरुदेव ने मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए प्रारंभ की अपनी अखंड ज्योति। जो कार्यकर्ता स्वाध्याय करना बंद कर देते हैं, बुरा न माने, उनके विचारों में मलिनता आने लगती है, स्वार्थ परायणता बढ़ जाती है,
कामनाएं जन्म लेती हैं, वासनाएं जन्म लेती हैं, कुंठाएं जन्म लेती हैं, और कभी कभी ऐसे कार्यकर्ता के मन में युग निर्माण के प्रति भी निराशा जन्म लेने लगती है। इसलिए मित्रों, गायत्री जयंती के पावन अवसर पर हम सब संकल्प करें कि कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन हम पूज्य गुरुदेव के विचारों से अपने मन को स्नान नहीं कराएंगे। मित्रों, गायत्री जप करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने गुरु के कार्य के लिए समर्पित होकर के और झोला पुस्तकालय लेके चलना, उससे भी बड़ी तपश्चर्या है, उससे भी बड़ी साधना है। अखंड ज्योति को घर घर पहुंचा देना बड़ी साधना है। इस पवित्र गायत्री जयंती के पावन पर्व पर आप सब संकल्प लेकर के जाना कि यदि आप 10 लोगों तक अखंड ज्योति पहुंचाते हो तो और नए 10 सदस्य बनाना, क्योंकि किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी कोई सहायता हो सकती है तो उसे सद्विचार पहुंचा देना सबसे बड़ी सहायता है। किसी व्यक्ति का कोई बड़े से बड़ा कल्याण हो सकता है तो उसे सद्विचार पहुंचा देना बड़े से बड़ा उसके जीवन का कल्याण हो सकता है। इसलिए आप व्रत लें कि आप स्वयं स्वाध्याय करेंगे, नित्य करेंगे। जब तक स्वाध्याय नहीं तब तक भोजन नहीं, ऐसा व्रत ले लेंगे तो थोड़ा सा 10-15 मिनट का स्वाध्याय भी आपके जीवन को अमृत प्रदान करेगा, आपकी निराशा को आशा में बदलेगा, आपकी अशांति को शांति में बदलेगा, आपके दुर्भावों को सद्भाव में बदलेगा। गायत्री विद्या ही अमृत पारस कल्प वृक्ष है। आप लोग जो स्लाइड प्रोजेक्टर दिखाते थे पिछले दिनों, उसमें यही था कि गायत्री अमृत पारस कल्प वृक्ष कामधेनु ब्रह्मास्त्र, 5 रूप हैं उसके। जन सामान्य के लिए 3 किया, 5 रूप जीवंत हैं इस समय गायत्री विद्या के। कौन कौन से? अमृत, पारस, कल्प वृक्ष, कामधेनु और ब्रह्मास्त्र। गुरुदेव ने 58 का यज्ञ जब किया था, पहला सहस्त्र कुंडी यज्ञ, सारे देश में दुनिया में हल्ला था। ऐसा यज्ञ तो इतिहास में कभी नहीं हुआ, और वाकई नहीं हुआ। गुरुदेव तो कहते थे कि महाभारत काल के बाद ऐसा यज्ञ हो रहा है, लेकिन वाकई ऐसा यज्ञ कभी नहीं हुआ। 1000 कुंडों में हर व्यक्ति आहुति देने के लिए हक रखता हो, ऐसा यज्ञ इसके पहले कभी नहीं हुआ। 9 कुंडों की यज्ञशाला में अश्वमेध और राजसूय हो जाया करते थे। उस प्रयोग को उन्होंने ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान कहा था कि हम गायत्री की ब्रह्मास्त्र शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अब गायत्री की गति को कोई रोक नहीं सकेगा, जिसमें हिम्मत हो रोक के देख ले। गायत्री के पीछे ज्ञान क्या है, जिस दिन वो दिखने लगेगा आदमी समझेगा मैं समाप्त नहीं होता, मेरा यश समाप्त नहीं हो सकता, मेरा श्रेय समाप्त नहीं हो सकता, मेरा पुण्य समाप्त नहीं हो सकता, गुरु की डायरी में नोट हो गया है। ये अमृत है, ये ज्ञान अमृत है और प्रेम पारस है। सब लोग इकट्ठे नहीं होते। जिस दिन आपके पास पारस हो जाएगा, जो पास आ जाएगा सोना बन जाएगा, जो पास आ जाएगा युग निर्माणी बन जाएगा, जो पास आ जाएगा समयदानी बन जाएगा। इतना अगर आप कर लें, जो आप कह सकते हैं कि आचार्य श्री राम शर्मा का ये सूत्र मैंने जीवन में लाके देखा है और आप भी देख लीजिए, ये सही है, ये सिद्ध सूत्र है। बस इतना ही बताइए ना, इसमें दिक्कत क्या है? लोग चाहते हैं, दुनिया चाह रही है कि हमारा व्यवहारिक मार्गदर्शन हो, आप करें। बस ये निवेदन करना था। अब इसके बाद यहाँ से आपका सवेरे अखंड जप शुरू हो गया है। अखंड जप शुरू हो गया मतलब पर्व काल शुरू हो गया और पर्व काल चल रहा है। अब आप इस पर्व काल में शामिल हो जाइए गुरुदेव के साथ और यहीं से कहिए गुरुदेव से, गुरुदेव अब यहाँ से हमें जाना है। अभी तक हमने गायत्री सिखाई थी, अब इसको अमृत पारस कल्प वृक्ष के रूप में स्थापित करना है। आप हमको शक्ति देना। हे वेदमूर्ति, हे तपोनिष्ठ, हे आचार्य, हे ऋषि, थोड़े थोड़े अंश में हमारे अंदर हम ऋषि पुत्र अपने आप को माने, हम आचार्य का शिष्य अपने आप को माने, ये हमारी पहली पहचान बने। हम युग निर्माणी दिखाई दें, हम वेद दूत दिखाई दें, हम तप के शील वाले आदमी दिखाई दें। ऐसा हमारा जीवन हो। आप देखेंगे कि प्रतिभाएं दौड़ दौड़ करके आपके पास आएंगी। लेकिन एक बात और करता हूं, सिखाना आप विचार ज्ञान से मत सिखाना, आप प्रेम से सिखाना, भावना से सिखाना। आप लोगों से कहें, हे समय की प्रतिभाओं सुनो, मैं एक संदेश लाया हूं,
मेरे पास तो बहुत थोड़ी प्रतिभा थी, मेरी धन्य हो गई, आपके पास तो बहुत प्रतिभा है, आप तो बहुत धन्य हो जाएंगे। प्रेम से सिखाओगे तो सम्मान से सिखाओगे, ज्ञान से सिखाओगे तो अहंकार से सामने वाला अपमान महसूस करेगा। ये साधना करिएगा, कोई कमी नहीं पड़ेगी। लोग दौड़ दौड़ करके आपके पास आएंगे, आपको बुला करके ले जाएंगे। ज्ञान की एक अविरल धारा आपके माध्यम से बहेगी, क्योंकि गुरु की शक्ति आपके पीछे लगी हुई है। गायत्री जयंती का दिन आ पहुंचा। ठीक 3:30 बजे प्रार्थना शुरू हो गई। प्रार्थना के बाद उस शक्ति की आरती शुरू हो गई, जिसका आज अवतरण दिवस है। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। आरती के बाद ध्यान का क्रम होगा। सामूहिक ध्यान के क्रम में परम पूज्य गुरुदेव के ध्यान निर्देशों के माध्यम से दिव्य चेतना के प्रवाह को हर एक साधक मानो अपने अंतःकरण में अनुभव कर रहा है। दिव्य साधना लोक, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्तऋषियों की तपोभूमि, शांत कुंज, गायत्री तीर्थ, अखंड दीप, दिव्य वातावरण, दैवी शक्तियों का संरक्षण, दिव्य साधना लोक, शांत कुंज। ध्यान के पश्चात यज्ञ का क्रम आरंभ होने वाला है। 27 कुंडीय यज्ञशाला में सभी याजक अनुशासित होकर यज्ञ प्रक्रिया में भागीदारी कर रहे हैं। इसी के साथ एक और विशिष्ट क्रम आरंभ होने वाला है, गायत्री की मंत्र दीक्षा। यहाँ उपस्थित ये सभी लोग अब मंत्र दीक्षा लेकर विधिवत परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का गुरु रूप में वरण करने जा रहे हैं। दीक्षा श्रद्धेय शैल जी और श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी द्वारा दी जा रही है। दीक्षा अर्थात द्विजत्व। द्विज यानी दूसरा जन्म। द्विज का दूसरा अर्थ ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व अपने जीवन में अर्जित कर लेना। एक जन्म माँ के माध्यम से होता है, माता पिता जन्म देते हैं, वो कहलाती है एक प्रकार से कामज काया, शूद्रज काया। और दूसरा जन्म होता है गुरु के माध्यम से, और गुरु के माध्यम से जन्म होता है, इसको योगज काया कहते हैं, योग से जन्मी हुई काया। और इस काया के माध्यम से आदमी अपने आध्यात्मिक उत्थान, सही अर्थों में जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है उसके लिए, उसकी पूर्ति के लिए उसको नियोजित कर सकता है। तो गुरु दीक्षा इसलिए हर एक के लिए अनिवार्य है। ये कहा गया है जिसका कोई गुरु नहीं है उसके जीवन की राह कौन जानता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु के बिना विद्या नहीं मिलती, गुरु के बिना आगे चलने का पथ नहीं मिलता। इसलिए गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है। गुरु अर्थात भारी भरकम, ग्रेविटी की दृष्टि से भारी भरकम, हेवी पर्सनालिटी, अच्छी पर्सनालिटी हो, ऐसे जिसने अपने जीवन में गुणों को धारण किया है, आचरण में धारण करके आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी
परम वंदनीय माता भगवती देवी की आपको हम दीक्षा आज दिलवा रहे हैं। भावना करेंगे वो क्षण जिसको आप आज तक बोलते रहे, वो मंत्र बन के आपके जीवन का कायाकल्प करने जा रहा है। गायत्री मंत्र हमारे साथ दोहराएंगे। ओम भूर् भुवः स्वाहा तत् सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए अब चलते हैं ऋषि युग्म के समाधि स्थल की ओर, जिसे सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के नाम से हम जानते हैं। वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा और पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की चेतना यहाँ निरंतर विद्यमान रहती है। अब सारी गतिविधियों का केंद्र बन गया है शांति कुंज का सभागार। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेया जी मंच पर पधार रहे हैं। आप जहां बैठे हैं वहीं से हाथ जोड़ करके नमन वंदन कर लेंगे। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को, गायत्री माता को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि श्रद्धेय डॉक्टर साहब और जी समर्पित कर रहे हैं। ओम मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। आज गंगा जयंती भी है। माँ गंगा को भी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि समर्पित है। ओम देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणि विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले मम मतिरास्तां तव पद कमले। इस प्रकार से पुष्पांजलि भावांजलि समर्पित हुई। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अब अगला क्रम प्रारंभ हो रहा है। भगवती आपको बारंबार प्रणाम। अम्बे सत सत तुम्हें प्रणाम। दुर्गा रूप सती रुद्राणी दुर्गा रूप सती रुद्राणी गिरिजा तुम्हें प्रणाम। आपको बारंबार प्रणाम। अम्बे सत सत तुम्हें
गीता तुम्ही हो राधा, तुम्ही विष्णु की माया। गंगा गीता गायत्री माँ, तुमने जगत समाया। गंगा गीता गायत्री माँ, तुमने जगत समाया। कृपा आपकी हो माता तो, कृपा आपकी हो माता तो, बनते बिगड़े काम आपको बारंबार प्रणाम। हमने सत सत तुम्हें प्रणाम। आदिशक्ति भगवती आपको बारंबार प्रणाम। हमने सत सत तुम्हें प्रणाम। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज गायत्री जयंती का पावन पर्व। आज का दिन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गायत्री जयंती है, गंगा दशहरा है, अपनी जगह दोनों पर्व है, लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ जो बात है वो आज परम पूज्य गुरुदेव ने आज लगभग यही समय रहा होगा जब अपने बच्चों को बिलखता हुआ छोड़ा था। आज गायत्री जयंती का पावन पर्व, इसको किसने धारण किया था? इसको धारण किया था परम पूज्य गुरुदेव ने। हम और आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अधिकांश वो लोग हैं जिन्होंने गुरुदेव माता जी का प्यार भरा संरक्षण पाया है। इस मिशन का इतना बड़ा विराट रूप जो आज देखते हैं, वो गुरुदेव माता जी के प्यार भरे सागर की हिलोरे यहाँ बैठी हैं। वो लोग हैं जिन पर गुरुदेव माता जी ने अपना प्यार उड़ेला है, अपनी ममता उड़ेली है, और हम में से अधिकांश लोग उनके प्यार में निहाल हुए बैठे हैं। जब गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ था, वंदनीय माता जी बहुत बाप बेबल थीं। सब बच्चे बिलख बिलख के रोते थे, हे गुरुदेव आपने हमको प्यार भरा संरक्षण दिया है। कंधे पे रख के हाथ ये कहा है, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारे घाव धो मरहम लगाऊंगा। कहा ही नहीं, हमारे गाँवों पर मरहम लगाई थी, और माँ जगदम्बा ने अपने आंचल के साए में हमारी सारी पीड़ा को हर लिया था। बिलखते हुए बच्चों को कलेजे से लगाकर उन्होंने किस तरह से मिशन का विस्तार किया, ये कहने वाली बात है। आप और हम सभी जानते हैं। एक पुरानी घटनाएं हैं शांति कुंज की। हमारे भाई लोग परम पूज्य गुरुदेव के पास बैठे थे। गुरुदेव लेखन का मार्गदर्शन कर रहे थे। बात चलती आई सूक्ष्म शरीर के ऊपर, कारण शरीर के ऊपर। बच्चे खुले हुए थे, विनोद की भी बातें होती थी, गंभीर बातें भी होती थी। बच्चों ने कहा, गुरुवर जब आप स्थूल रूप में मार्गदर्शन नहीं देंगे तब हमें कौन मार्गदर्शन देगा? शरीर आपका होगा नहीं, कौन हमको उंगली पकड़कर लिखना सिखाएगा? गुरुदेव उस समय छत पर टहल रहे थे। टहलते टहलते मार्गदर्शन भी करते थे, बताते भी थे। अंदर गए, उन्होंने अपना कुर्ता उतारा, खूंटी पर टांग दिया, कहने लगे,
तुम यही समझ लेना कि मैंने एक कुर्ता उतारा है जिसको खूंटी पर टांगा है, दूसरा कुर्ता मैंने धारण कर लिया है। मैं पहले से ज़्यादा तुम्हारे नज़दीक रहूँगा, तुम्हारी हर परेशानी मेरे पास होगी। आज हम में से हर बच्चा ये अनुभव करता है, गुरुदेव पहले से ज़्यादा सघन है, पहले से ज़्यादा नज़दीक है। हम विवेकानंद की तरह से तो शायद कह नहीं सकते या अपने अंतर मन की व्यथा बता नहीं सकते। हो सकता है हम बजरंग की तरह से ये न कह सकते हो, हे राम तुम हमारे अंतर में विराजमान हो। हम अपना कलेजा चीर के दिखा तो नहीं सकते, लेकिन हे जगत जननी, इन रगों में, इस अंतःकरण में, इन भावों में आप ही बसते हो। आज उनका महाप्यार दिवस है। आज गंगा दशहरा का भी दिन है। आज के दिन माँ गंगे इस पृथ्वी पर आई थी। राजा सगर के 60,000 पुत्र पीड़ा और पतन की आग में जल रहे थे। भागीरथ ने पुकारा था, हे माँ गंगे, इनकी पीड़ा को कम करो, इनके तापों को हरो। माँ गंगे द्रवित हो उठी, स्वर्ग से निकल चली। पिता हिमालय ने बहुत समझाया, बेटा तुमने स्वर्ग के सुख साधन देखे हैं, पृथ्वी की कष्ट कठिनाइयाँ तुम कैसे झेल सकोगी। गंगे एक ही बात कहने लगी, जब दूसरों के लिए जीना है, जिनको मेरी ज़रूरत है उनके लिए, चलने में रास्ते की कठिनाइयाँ मैं सब कुछ सह लूँगी। उन्होंने किसी की नहीं सुनी और माँ गंगे स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर चली आई। रास्ते में पहाड़ आए, पत्थर आए, पेड़ आए, सबके बीच में से अपना रास्ता निकालती हुई गंगे चली गई। पिता ने देखा बच्ची लोक मंगल के रास्ते पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर है। पिता हिमालय ने अपनी वन संपदा सारी अपनी बच्ची पर न्यौछावर कर दी। भारत कृषि प्रधान देश है। आज ये कल्पना करें, अकाल से जूझता हुआ भारत, अगर गंगा न रही होती तब क्या स्थिति होती, इसकी कल्पना सहज हो जाती है। मात्र गंगे तो आज जल के रूप में प्रवाहित है, लेकिन वो ज्ञान गंगे माँ जो गुरुदेव ने इस वसुंधरा पर लाई थी, हे गुरुवर, आज आपके चरणों में अपनी भावांजलि, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपको आश्वासन देते हैं, हे गुरुवर, आपने जो ज्ञान की गंगा बहाई थी, आपके बच्चे उसको जन जन तक पहुँचाएंगे। आपने साहित्य रचा है, भावनाएं दी हैं, प्यार का सागर उड़ाया है। जिस तक आपकी इच्छाएं थी, आपके बच्चे वहाँ तक पहुँचाएंगे। हे गुरुवर, अपने बच्चों पर अपने अनुदानों का संरक्षण बनाए रखना। ओम शांति। प्रमाद करेंगे पीछे ही रह जाएंगे। महाकाल की सेना में कायर कब टिक पाएंगे। जो आलस प्रमाद करेंगे पीछे ही रह जाएंगे। महाकाल की सेना में वे कायर
की चाल से काल चक्र बढ़ता जाता है महाकाल की चाल से। इधर सैनिकों ठिठक न जाना, ठिठक न जाना, ठिठक न जाना। इधर सैनिकों ठिठक न जाना, उड़ती धूल धमाल से काल चक्र बढ़ता जाता है महाकाल की चाल से। काल चक्र बढ़ता जाता है महाकाल की चाल से, महाकाल की चाल से, महाकाल की चाल से, महाकाल की चाल से। युगाधिपति महाकाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ उपस्थित सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, स्थान स्थान से पधारे हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव को भागीरथ कहा जाता है कि भागीरथ जैसा तप किया उन्होंने, तप करके इस धरती पर लाए। दोनों बातें सही हैं, पर इससे भी बड़ा रूप अगर कोई आप में से और हम में से देखने की कोशिश करे तो वो है सदाशिव, महाकाल का रूप। वो महाकाल जिनकी वंदना अभी गाई गई और कहा गया कि उनकी ही इच्छा से चल रही है पूरी की पूरी धरती भी उसी दिशा में चल रही है, सारी प्रकृति भी उसी दिशा में चल रही है, और सारा का सारा प्रवाह जो काल चक्र बढ़ता जाता है महाकाल की चाल से। सृजन सैनिकों ठिठक न जाना इस उड़ती हुई धूल धमाल से। ये जो अभी गीत गाया गया उसके पीछे मूल भाव यही था कि महाकाल स्वयं परम पूज्य गुरुदेव के रूप में आए और उन्होंने गंगा को अपने अंदर धारण कर लिया, और वो गंगा ज्ञान गंगा के रूप में अवतरित हुई। स्थूल गंगा को भगवान शिव ने निकाला होगा, पर सूक्ष्म गंगा, ज्ञान गंगा, सूक्ष्म गायत्री, वो गायत्री का सूक्ष्म पक्ष जिसको हम देख नहीं पाते। हमको दिखाई क्या पड़ता है? हमको दिखाई पड़ता है पवित्रीकरण, षटकर्म, और उसके बाद सटाक 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 करने वाली माला, बस उसके बाद हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता। माला हमने कर ली, दीक्षा हमने ले ली, ये स्थूल माला है, पर सूक्ष्म माला जो गुरुदेव ने की, सूक्ष्म जप जो गुरुदेव ने किया, सूक्ष्म जिस गायत्री मंत्र को उन्होंने जीवन में उतारा और जिसको उतार करके वो निहाल हो गए, साधना इसे कहा जाता है। साधक ऐसा होता है शिव की तरह से। सारी दुनिया का विष पी जाए, आसपास का सारा जो हलाहल है वो पी जाए, और अमृत को सामने ला के रख दे, उस अमृत को ज्ञान के रूप में उन्होंने रख दिया और ज्ञान गंगोत्री उन्होंने बना दी, और ज्ञान गंगोत्री से सारा का सारा एक अमृत आता चला गया, प्रवाह आता चला गया। अगर गुरुदेव ना आते तो मुझे नहीं लगता मित्रों की कोई भगवान का काम रुकता, परंतु गुरुदेव ना आते तो ये 200 साल 100-200 साल और आगे बढ़ जाता। 2-2.5 हजार से चल आ रहा अंधकार युग शायद गड़बड़ा जाता और गड़बड़ा जाता, और कलयुग की पराकाष्ठा हमें देखने को मिलती। आज के दिन, गायत्री जयंती के दिन, महाप्रयाण दिवस के दिन, हम उस सदाशिव परम पूज्य गुरुदेव को याद करते हैं, जिन्होंने वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए तो गायत्री को बंधनों से मुक्त कर दिया, प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया, शाप विमुक्त कर दिया, उत्कीलन से मुक्त कर दिया। और ऐसा कार्य केवल वही कर सकता है जो विशिष्ट स्तर का पुरुषार्थी हो, जो विश्व का मित्र हो, विश्व भर को अपना मित्र माने। नहीं साहब ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मणी मेरे मित्र हैं, और मैं चूंकि भारद्वाज गोत्र का हूं, भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मणों को ही अपना मित्र मानूंगा। आज जनता तो ये कहती है, आज की पॉलिटिक्स तो ये कहती है, अपने ही ब्राह्मणों में भी सब ब्राह्मण, और ब्राह्मण के अलावा और कोई नहीं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा नहीं, ये ब्राह्मण की भी है और वैश्य की भी है और शूद्र की भी है, क्षत्रिय की भी है। गायत्री परिवार ने जातियां मिटा दी। आज खाना खाने वाला ये नहीं जानता कि पड़ोस में कौन सी जाति का आदमी बैठा है। दुनिया भर के लोग सामाजिक समरसता की बात करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने सामाजिक समरसता पैदा कर दी। लाखों करोड़ों व्यक्तियों को एक साथ बिठा करके गायत्री जप करना सिखा दिया, और एक साथ बिठा करके सारी गायत्री की माध्यम से सारी जातियां तोड़ दी। भाइयों बहनों, हम सब सौभाग्य के पात्र हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। हम लोगों ने उनके बारे में सुना, हम लोगों ने उनको अपनी आंखों से देखा, हमने उनके बारे में जाना, हमने उनकी वाणी सुनी, हमने उनके बारे में वास्तव में जाना, जो कि आज से 50 साल बाद, 25 साल बाद जब लोग जानेंगे तो कहेंगे वो लोग कितने सौभाग्यशाली थे जो उनके सामने रहे, जो उनके सामने रह करके उनकी बातों को सुनते रहे, उनकी बातों को सुन करके जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहे। और ये भी कहेंगे ये वही लोग हैं जो उनके सामने बैठे रहते थे और आज आलसी और प्रमादी बने हुए हैं। आज वो काम नहीं कर रहे हैं जो वो कह गए, आज वो काम नहीं कर रहे हैं जो वो चाहते थे करना। मित्रों, हम सब के लिए आत्मचिंतन का पर्व है, आत्मनिरीक्षण का पर्व है।
हम उनके बताए कामों को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, कितना गति दे सकते हैं। गुरुदेव के जीवन के 5 आयाम ढूंढ के निकाले मैंने। लोगों ने कहा कि बहुआयामी है, मैंने कहा बहुआयामी में कोई 5 चीजें तो इसे निकलेंगी जो कॉमन होंगी। मैंने 5 आयाम ढूंढे। पहला आयाम गुरुदेव का है साधना। साधना, जीवन साधनामय। साधना ऐसी जो श्वास के रूप में, हर श्वास में, ईच एंड एवरी ब्रेथ इज योगा, ईच एंड एवरी ब्रेथ इज गायत्री, ईच एंड एवरी ब्रेथ इज स्पिरिचुअलिटी। हर श्वास में अध्यात्म, हर श्वास में योग, हर श्वास में गायत्री। ये परम पूज्य गुरुदेव का जीवन था। और अगर हम ये इस तरह का जीवन गुरुदेव का मानते हैं तो मित्रों गुरुदेव जैसा साधक कोई नहीं। गुरुदेव महाप्रयाण के पहले ऐसे ही बैठे थे छत पे। हमने पूछा गुरुदेव महाप्रयाण के पश्चात हम आपको ढूंढेंगे कहाँ पर, आप मिलेंगे क्या, हम आपको याद करेंगे तो आप हमें याद करेंगे क्या। गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव बोले कि बेटा तू हमें याद करे ना करे पर हम तुझे याद करेंगे। हमें तुझे याद कर करके हमें रोना आएगा और तू जहां भी कष्ट में होगा तेरे कष्टों का हरण करने के लिए हम आएंगे। तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं। ये गुरुदेव का दूसरा पक्ष, सजल संवेदना। सजल संवेदना, सहृदयता। इतनी संवेदना, इतनी सहृदयता कि उन्होंने कभी किसी को कष्ट में नहीं देखा और जिसके कष्ट थे उनके कष्टों का निवारण किया। परेशानियां थी, दुख थे, उन दुखों का निवारण किया। थोड़े कम कर दिए, थोड़ी मुसीबतें कम कर दी, जितना प्रारब्ध था उतना काट दिया, पर कष्टों को कम किया गुरुदेव ने। लाखों करोड़ों व्यक्तियों के कष्टों को कम किया। तीसरा परम पूज्य गुरुदेव का आयाम संगठनशील, संगठन को खड़ा करने का। परम पूज्य गुरुदेव ने संगठन खड़ा किया। परम पूज्य गुरुदेव ने जिस संगठन को खड़ा किया उसका नाम रखा गायत्री परिवार। संगठन आत्मीयता की धुरी पर, संगठन पारिवारिकता की धुरी पर, संगठन साधना की धुरी पर। संवेदना और साधना जो पहले 2 गुण थे उन दोनों की धुरी पर संगठन को खड़ा किया गुरुदेव ने। और उस संगठन के माध्यम से गुरुदेव ने अपेक्षा रखी कि ये संगठन सारे विश्व का निर्माण करेगा, युग निर्माण करेगा, युग का निर्माण। ये जो गायत्री में छोटी सी लेके आया था और गायत्री मैंने लोगों को जप करने के लिए दी थी, गायत्री जप करने वाली गायत्री न रह जाए, ये युग शक्ति गायत्री बननी चाहिए। इस गायत्री को युग शक्ति बननी चाहिए और युग की शक्ति बन करके इसको सारे विश्व के ताप को हरना चाहिए, सारे विश्व के संताप को मिटाना चाहिए। चौथा स्वरूप अगर गुरुदेव का मुझे समझ में आता है मित्रों, वो समझ में आता है साहित्य के सृजता के रूप में। 5 आयाम निकाले हैं मैंने। चौथा आयाम है साहित्य। गुरुदेव ने साहित्य लिखा और गुरुदेव ने वो साहित्य लिखा जो कि सही अर्थों में मित्रों संजीवनी बन गया, लोगों के जीवन में घुल गया। अखंड ज्योति की भाषा हो और चाहे वो हमारी परम पूज्य गुरुदेव की महाकाल की क्रांतिकारी क्रांतिधर्मी साहित्य, लेखनी का गजब का जादू है। 3200 किताबें, अखंड ज्योति पत्रिका 9 भाषाओं में प्रकाशित होने वाली पत्रिका, और उसके बाद करीब 15 लाख से लेकर के करीब 20 लाख उसके पढ़ने वाले और ग्राहक जो मंगाने वाले, और उससे 10 गुना उसके पढ़ने वाले, करीब 2-3 करोड़ व्यक्ति जिसको पढ़ते हैं। ऐसी पत्रिका, ये प्राण गुरुदेव का प्राण है जो लहराता हुआ उन साहित्य में आता है। गुरुदेव के इस साहित्य को जितने ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचाएंगे उतनी ही हमारी साधना सफल होगी। आज यदि हम लोग कहीं हैं और आज यदि हमारे सामने एक भविष्य दिखाई पड़ता है तो उसका कारण है परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य। 5वां जो अंतिम स्वरूप मुझे मित्र जो दिखाई पड़ता है परम पूज्य गुरुदेव का, वो सारा के सारा एक ऐसे युग मनीषी के रूप में जिसने उज्जवल भविष्य के रूप में घोषणा की। उज्जवल 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। और उज्जवल भविष्य के प्रवक्ता के रूप में उन्होंने न केवल स्थापना की बल्कि वो इस काम करके चले गए। बहुत सारा काम सूक्ष्म जगत में, अदृश्य जगत में करके चले गए। हमें केवल उस कटी हुई फसल को, उस लगी हुई फसल को काटने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना बस। यदि हम उस लगी हुई फसल को काटने के लिए अपने आप को तैयार कर लें तो मैं नहीं समझता मित्रों किसी प्रकार की दिक्कत आएगी और ये युग का निर्माण कोई रोक पाएगा। युग निर्माण आने वाले 10 वर्षों में, 12-15 वर्षों में आपको दिखाई पड़ेगा। उसकी एक छोटी सी नर्सरी, छोटा सा एक प्रयोगात्मक स्थल देव संस्कृति विश्वविद्यालय बना है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय कार्यकर्ताओं को बनाने की नर्सरी है, वहाँ पौधशाला है, वहाँ पौधे बनाए जा रहे हैं जो 21वीं सदी कार्यकर्ता होंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने एक समय एक वाक्य कहा था, मैं कहना चाहता हूँ, सूक्ष्म जगत में मैंने बीज बो दिए हैं, समय आने पे ही अंकुरित तो पल्लवित होंगे। ये समय आएगा 21वीं सदी के शुभारंभ की वेला में, ब्राह्म मुहूर्त की वेला में, और जब ये पल्लवित होंगे, अंकुरित होंगे तो इनको फैलने से कोई नहीं रोक पाएगा। मित्रों आप देख लीजिए जिस तरह से हमारे बच्चे निकल रहे हैं, गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के बच्चे, आपके बच्चे, और अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो जितने भी भारत भर में हमारे रहने वाले हैं। जब युग बदलना है तो भारत तो बदलना ही है, भारत बदलना है, सारा विश्व बदलना है। विश्व भर के बच्चे, भारत भर के बच्चे जब इस विश्वविद्यालय से जुड़कर 500 दूरस्थ केंद्रों के द्वारा,
5000 हमारे शक्तिपीठों के द्वारा जहां परम पूज्य गुरुदेव की चेतना पहुंचेगी, विश्व भर में फैले हुए हमारे केंद्रों के द्वारा 2011-2012 में परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी हम मनाने जा रहे हैं। 7 वर्ष का एक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है। इस वर्ष ब्रह्म वर्चस्व की रजत जयंती है। अगले वर्ष गायत्री शक्तिपीठों की प्रज्ञा संस्थानों के वार्षिकोत्सवों का वर्ष है। ये सारे के सारे प्रत्येक वर्ष इतने महत्वपूर्ण हैं कि आने वाले 7 वर्षों में इतना काम होगा मित्रों, जो पिछले 700 सालों में काम नहीं हुआ वो आने वाले 7 वर्षों में काम होगा और आप देखिएगा किस तरह से परिवर्तन आता है। आज गायत्री जयंती महाप्रयाण दिवस है। परम पूज्य गुरुदेव रूपी उस सदाशिव को याद करें और उनको याद करके उनके महाप्रयाण दिवस पर इस गायत्री महाशक्ति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संदेश लें। इस गायत्री के मंत्र को नहीं, मात्र मंत्र को नहीं, मंत्र के साथ हर श्वास में जी जाने वाली साधना को, सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य की साधना को, और वो जब आ जाएगी तो हमारे जीवन में ढेर सारे परिवर्तन हमको दिखाई पड़ने लगेंगे आसपास। मित्रों, आज अगर कोई सामने दिखाई पड़ता है तो उससे परेशान मत होना। अपने गुरु के बारे में हमेशा शान की बातें सोचना, अपने गुरु के बारे में हमेशा ऊंची बात सोचना कि वो भगवान की सत्ता के बराबर थे। वो इतनी बड़ी सत्ता थे कि उन्होंने जो काम किया उस काम को कोई नहीं कर पाया, और उस काम को करने के लिए उन्हीं के भाग्य में लिखा था, उन्हीं के साथ मिल जुड़ करके आया था। और हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम सब के भाग्य में लिखा था कि हम उनके सामने आए, या हम उस जमाने में आए जिस जमाने में उनका युग चल रहा था। मित्रों, युग निर्माण सुनिश्चित है, युग का निर्माण होना है। ऐसे युग के निर्माण करने के साथ साथ इस गायत्री तीर्थ, इस गायत्री शांति कुंज हरिद्वार की चेतना को प्रणाम करने का संकल्प लें। विश्वविद्यालय से लेकर ब्रह्मवर्चस्व तक और शांति कुंज के कोने कोने में, और जो हमारे कार्यकर्ता भाई ठहरे हैं उनके आंगन में, सड़कों पर, सब जगह कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। हमारे पास स्थान नहीं है, हम स्थान नया बनाना चाहते हैं। हमारे पास साधन नहीं है, साधन हम इकट्ठे कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप अपने में से थोड़ी कटौती करना चालू करिए, और कटौती करके एक तपश्चर्या चालू कर दीजिए कि जैसे 14 साल के लिए लोगों ने व्रत लिया था, और 14 साल के लिए व्रत लिया था कि जब रामचंद्र जी आएंगे तब हम अपने आभूषण ग्रहण करेंगे। तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवध की आस। अपने भूषण भोग सब लोगों ने छोड़ दिए। उन्होंने कहा कि अवध नरेश जब आएंगे तब हम आभूषण धारण करेंगे। आप ये मान करके चलिए कि वो तो 14 साल की बात थी, हम 7 साल की बात कह रहे हैं आपसे। 14 साल बीत गए, परम पूज्य गुरुदेव के महाप्रयाण को 14 साल बीत गए, अब हम 7 साल की बात कर रहे हैं। ये 7 साल यदि हम तपश्चर्या में बिता दें, यदि 7 साल हम कम साधनों में रह लें, 7 साल हम सादगी से रह लें, 7 साल यदि हम कठोरता, अपने ऊपर कठोरता गुरुदेव के ब्राह्मणत्व वाली अपने ऊपर उतार लें, और जो बचे वो शांति कुंज को, जो बचे वो गायत्री तीर्थ को, जो बचे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लिए, तो देखिए हम जो आज आपके सामने एक झोला फैला रहे हैं, वह झोला कभी अधूरा नहीं रहेगा, कल्प वृक्ष की तरह से बढ़ता रहेगा। खाली होगा तो कोई ना कोई आएगा उसको भर देगा, और बढ़ते बढ़ते निश्चित रूप से सारा का सारा तंत्र इतना विकसित होते चला जाएगा। आज हमने एक निर्माण का तंत्र चालू किया है। ये जो गायत्री नगर का विस्तार है शांति कुंज का, इसमें नया वाला क्षेत्र है, इसमें हम एक नया बिल्डिंग का नया तंत्र खड़ा कर रहे हैं। करीब 7 बिल्डिंग बनेंगी 4-4 मंजिल की। इन 7 बिल्डिंगों में वो लोग रहेंगे जो दूर दूर से आते हैं बेचारे, जिनको ये आस रहती है कि हमको शांति कुंज गायत्री तीर्थ का एक दर्शन मात्र मिल जाए। ऐसे लोग जो दर्शन करने आएंगे वहां रुकेंगे, जो तीर्थ सेवन करने आएंगे, जो यहाँ 9 दिन का सत्र करने आएंगे, जो 1 महीने का सत्र करने आएंगे वो शांति कुंज में रुकेंगे, प्रशिक्षण लेने आएंगे वो शांति कुंज में रुकेंगे, और जो विद्या अर्जित करने आएंगे वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में रुकेंगे। ये 3 परिसर में हमने डिवाइड किया है। आप सबके अंदर बैठे विराजमान गुरु सत्ता को, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सत्ता को हार्दिक नमन, उस गुरु सत्ता को भावभरी श्रद्धांजलि, जिनके काम को करने के लिए 7 साल के लिए हम संकल्पित हो रहे हैं। 2011-2012 जन्म शताब्दी वर्ष बड़े बहुत विराट रूप में पूरे के पूरे हरिद्वार में, पूरे ऋषिकेश में एक विराट रूप में हम मनाएंगे, पूरे भारत में मनाएंगे। और उस विराट कार्यक्रम की तैयारी के लिए 7 साल के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, और तैयार करके अपने मनोबल को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ओम शांति। गायत्री जयंती पर्व पर शांति कुंज मल्टीमीडिया द्वारा 6 नवीन ऑडियो कैसेटों का विमोचन आदरणीय डॉक्टर साहब एवं श्रद्धा दीदी के द्वारा होने जा रहा है। कैसेट हैं तुम्हें तुम्हारा अमृत मुबारक, दूसरा है अर्चना गीतमाला भाग 1-2, ये दोनों हिंदी के हैं। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है गुजराती में चेतना की शिखर यात्रा, इसका विमोचन श्रद्धा दीदी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब कर रहे हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। श्रद्धेय जीजी एवं श्रद्धेय डॉक्टर साहब
यहाँ से विदाई ले रहे हैं। अब अखंड दीप के दर्शन के साथ पर्व प्रणाम का क्रम आरंभ होगा। 1926 ईस्वी से दिन हो या हो रात, प्रातः काल हो या हो सायंकाल, यह ज्योति अहर्निश प्रज्वलित है। इसी ज्योति का दर्शन करने के लिए लोग कतार में आ रहे हैं। ये श्रृंखला दिन भर चलेगी, न टूटेगी न ठहरेगी। श्रद्धेय जीजी के हाथ से प्रसाद और श्रद्धेय डॉक्टर साहब के हाथ से पर्व का संदेश पत्र ले रहे हैं। इस स्थान में उस चेतना को लोग अनुभव कर रहे हैं। चेतना भीतरी वाणी से बोल रही है, भीतरी आंखों से देख रही है, भीतरी कानों से सुन रही है। प्रणाम का यह क्रम दिन भर चलेगा। प्रणाम के पश्चात ये लोग माता जी के चौके में बना भोजन प्रसाद ग्रहण करने जा रहे हैं। यह है भोजनालय, जिसकी विशेष व्यवस्था की गई है। आज का भोजन भी कुछ विशेष है। हजारों लोगों के लिए बना भोजन स्वादिष्ट तो है, साथ ही संस्कारित भी है। सभी लोग पंक्ति में बैठकर भोजन कर रहे हैं। आज के भोजन में पर्व की ऊर्जा समाई है। भोजन के बाद जिन्हें वापस जाना है, वे अपने गुरुद्वारे और गुरु सत्ता को श्रद्धांजलि और अंशदान देकर जा रहे हैं। कोई असुविधा नहीं रही है। हम लोग टीन के नीचे सो गए हैं यार, मतलब जहाँ जगह मिला वहीं सो गए हैं। कोई दिक्कत नहीं हुई है, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई है। हर आदमी एक दूसरे का सामंजस्य बना करके साथ रह करके जो है लोग रहे हैं। कोई दिक्कत किसी यहाँ का अनुशासन, यहाँ का अखंड ज्योति का दर्शन, यहाँ के भोजनालय की व्यवस्था, यहाँ का जलपान, यहाँ का स्वच्छता और बीच में हम लोग सफाई अभियान भी किए, तो हमको यहाँ का बड़ा अच्छा लगा। मैंने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन देखी हैं, इससे ज़्यादा डिसिप्लिन और ज़्यादा सिस्टमेटिक और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन मैंने नहीं देखी। यही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सच्चे रूप से भारत की सेवा कर रही है और भारत के पुराने संस्कारों को जो है नए रूप से, नए सिरे से उजागर करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और अब इस संस्था के जो नया जो यूनिवर्सिटी है वो अपना जो है आने वाले समय में जो है दुनिया में सबसे ऊंचा नाम कमाएगी। मैं तो ये समझता हूँ कि इतनी भीड़ भरे समारोह में तनिक भी असुविधा अगर किसी को हुई है तो उसका दृष्ट दोष है। यहाँ तनिक भी असुविधा नहीं हुई और सभी यात्री यहाँ पर बड़े प्रसन्नचित्त होकर के माता जी की आराधना किए हैं और आज के दिन जो पर्व मनाए हैं उल्लासमय वातावरण में मनाए हैं। ऐसा वातावरण कहीं और देखने को नहीं मिला। very peaceful and we'll be very thankful to this Shanti Kunj for giving this opportunity. हमको ऐसा मन में भी बहुत हैप्पी फीलिंग है। सन 2004 के इस गायत्री जयंती पर्व का समापन दीप यज्ञ से होने जा रहा है। दीपक जल उठे, सजल श्रद्धा का प्रकाश, प्रखर प्रज्ञा की ऊर्जा चहुं ओर फैल रही है। आकाश में दशमी का चांद उगाया है। ये चांद साक्षी है आज के उल्लास का, गायत्री पर्व की दिव्यता।